हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स रिजीम के बारे में। जो नया इनकम टैक्स सिस्टम आया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, जिसमें आपकी इनकम एप्लीकेबल होगी और किस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करें, आप कौन से टैक्सेशन सिस्टम में जाना चाहते हैं। जैसे कि अभी फाइनेंस बिल में आया है नया, मैं अभी गुप्ता टैक्स रफ्तार की तरफ से आज यही बताने जा रहा हूं कि आपके फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में आप कौन सा टैक्स सिस्टम चूज करें, यानी कि जो आप इनकम इस साल कमाएंगे उसकी रिटर्न जो अगले असेसमेंट ईयर 2021-22 में फाइल होगी उसके लिए कौन सा टैक्स सिस्टम आपके लिए बेस्ट रहेगा। पहले तो बात करते हैं कि इस बार हुआ क्या है और इस बार करेंटली होगा क्या। पिछला जो फाइनेंस बिल आया है या फाइनेंस एक्ट आया है उसके अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने दो ऑप्शन दिए हैं सारे टैक्स पेयर्स को। पहला ऑप्शन है कि जो एग्जिस्टिंग है, मतलब यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में था वही रहेगा, या जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए है। अब हमें ये जानना है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, या मेरे को इस वक्त बहुत सारी कॉल्स आ रही है कि सर हमारा इस बार कंपनी टैक्स डिक्लेरेशन मांग रही है, हम उसमें कौन सा टैक्सेशन है, पुराना वाला सिस्टम ले या नया वाला सिस्टम ले। मैं बता दूं पुराना वाला सिस्टम कौन सा है, जो पिछले साल था, यानी कि आपके फाइनेंशियल ईयर 19-20 में एप्लीकेबल था, और नया सिस्टम जो है वो 20-21 के लिए। हालांकि ये दोनों इस बार एप्लीकेबल हैं साइड बाय साइड, बट देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि हमें टैक्स से किस में ज्यादा होगा। आज उसी की बात करेंगे, क्या जो नया टैक्स सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या पुराना वाला सिस्टम बहुत ज्यादा इजी था। एक मेजर बात यह है कि ये सिस्टम सिर्फ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए है, यानी कि जो सैलरीड पर्सन है या जो प्रोप्राइटरशिप है वो काम कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको हम एचयूएफ बोलते हैं। अब आइए आगे जानते हैं इसमें क्या होगा। पहली बात, जो लोग एग्जामिशन के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने कोई डिडक्शन दे रखी है, उसका क्या होगा और कैसे होगा, किस सिस्टम में बेटर रहेगा, या आप अपने सिंप्लीफाइड प्रोसेस करना चाहते हैं तो कौन सा सिस्टम ऑप्ट करें। तीसरा मेजर इशू है, क्या वो जो नए रेट्स हैं वो लुक्रेटिव हैं या वो बिल्कुल नहीं है, आपको इसमें टैक्स किस में सबसे ज्यादा बचता है, किस में सबसे ज्यादा आपकी इनकम टैक्स की सेविंग होती है। ये हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। जो हमारा है इस बार इनकम टैक्स का रेट, जो हमारे फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए है उसको हमने डिनोट करा है ओल्ड टैक्स रेट से, और जो हमारा 20-21 के लिए एप्लीकेबल है उसको हमने डिनोट करा है न्यू टैक्स रेट से। तो इसको हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, ध्यान से सुनते जाइए, आगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिस फॉल करते जिस ब्रैकेट में इनकम उसमें कितना टैक्स सेव होता है। अप टू 2.5 लाख ये तो सबको पता ही है कि कोई इनकम टैक्स है नहीं, ना कोई लगेगा। वो पुराने सिस्टम में भी सेम है, नए सिस्टम में भी सेम है। 2.5 लाख से 5 लाख तक इनकम पहले भी 5% थी, इस बार भी 5% है। कहने का मतलब जिसकी इनकम 5 लाख तक है उसके टैक्स रेशियोज में कोई चेंज नहीं आएंगे, ना कि पुराने सिस्टम में ना कि नए सिस्टम में। उसके बाद आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख तक, इसमें चेंजेस आ गए हैं। पहले ये इनकम 20% के ब्रैकेट में थी, अब ये 10% के ब्रैकेट में है। 7.5 से 10 लाख तक पहले 20% में थी, अब 15% में है। 10 लाख से 12.5 लाख ये नया ब्रैकेट लॉन्च हुआ है, 30% से लेकर वो 20% में चली गई है, और 12.5 से 15 30% था जो पहले, वो 20-25% हो गया है। अब 15 लाख दोनों का सेम है, 30% एंड 30%। तो आप इसको पहले ध्यान से देखें और नोट कर लें कि आपको किस ब्रैकेट में फॉल करना है। हमारे पास 4 नए ब्रैकेट्स आ गए, 3 नए, माफ कीजिएगा, 3 नहीं 4 नए ब्रैकेट्स आ गए हैं, उसमें आपको सिलेक्ट करना है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू जाएंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में और न्यू टैक्स सिस्टम में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस यू हैव टू केटर। उससे पहले एक बात और जान लें कि एग्जाम्पशन और डिडक्शंस में क्या फर्क होता है। पुराने टैक्स रेजिम में दोनों चीजें एप्लीकेबल थी, एग्जाम्पशंस भी और डिडक्शंस भी। एग्जाम्पशंस क्या होती हैं? एग्जाम्पशंस वो होती हैं जो ऑलरेडी एक्ट में एग्जम्प्टेड गिवन होती है, यानी कि आपकी कोई इनकम जो आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है एक्ट के अंदर ही डायरेक्टली, यानी कि एग्जांपल जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम जिस पे टैक्स लगता ही नहीं, गवर्नमेंट कहती है इस पर टैक्स लगना ही नहीं है। डिडक्शंस क्या होती हैं? जो आप इनकम कमाते हैं उसको टोटल ऐड करा जाता है, उसमें से फिर जो निकाले जाती है खर्चे या इन्वेस्टमेंट्स, जिसको हम जनरली एटीसी कहते हैं या आप एलआईसी कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, उन्हें हम डिडक्शंस कहते हैं। जो टोटल इनकम ऐड करने के बाद निकाली जाती है उनको हम डिडक्शंस कहते हैं, वो है। तो अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं मेजर
डिडक्शंस और मेजर एग्जम्पशंस क्या क्या है हमारे पास। इस स्लाइड के थ्रू आपको पता चलेगा कि पुराने टैक्स रेजिम में और नए टैक्स में क्या फर्क है। नए टैक्स में आपको कोई भी डिडक्शन या एग्जम्पशन अलाउड नहीं है। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, कोई भी डिडक्शन यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो आपकी 1.5 लाख की लिमिट जैसे आप कहते हैं वो नहीं मिलेगी, आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कोई भी अदर एचआरए की एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगी, कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। जितने भी आपकी डिडक्शंस या एग्जम्पशंस हैं कुछ को छोड़ के कोई भी नहीं मिलेगी। न्यू टैक्स रेजिम में सारी जितनी हैं, ये आपका एजुकेशन हो गया, एटीसी हो गया, हाउसिंग इंटरेस्ट हो गया, ये कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी जो जनरली हर एक पर्सन अवेल करता है अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। बट जो कुछ और डिडक्शंस हैं, सिर्फ 2 डिडक्शंस मेजर हैं जो सबको मिलेंगी, जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन इस साल 50,000 रुपए की और एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बस यही आपको 2 डिडक्शंस एप्लीकेबल होंगी इन योर न्यू इनकम टैक्स रेजिम। बट ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या है, आपको सारी डिडक्शंस अलाउड होंगी। स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी होंगी, ईपीएफ भी होंगी, एटीसी भी होंगी, हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा। जितनी है एटीसी से लेकर 80U तक सब कुछ मिलेगा आपको जो यहां पे दिया गया है। सब कुछ, सारी की सारी डिडक्शंस एप्लीकेबल हैं। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंसेस है। इनकम टैक्स ने एक मेजर रिवैम्प करने की कोशिश करी कि जिन लोगों के पास ये डिडक्शंस नहीं है या जो बहुत सिंपल प्रोसेस चाहते हैं तो नए टैक्स में जा सकते हैं। लेकिन हम दोनों कंपैरिजन देखेंगे कि क्या आपको नए टैक्स में रहना बेटर रहेगा या आपको पुराने टैक्स में रहना बेटर रहेगा, वो हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज करिए एक इंडिविजुअल 10 लाख रुपए कमाता है जो एचआरए क्लेम नहीं कर रहा, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। जनरली सारी क्लेम करते हैं और सारी आजकल रेंटेड में रहते हैं ड्यू टू वर्क प्रोफाइल। जो दिल्ली में है, गुड़गांव में काम कर रहा है तो ही इज लिविंग इन गुड़गांव, जो गुड़गांव में रहता है वो दिल्ली में काम कर रहा है, या और बहुत सारी सिटीज हैं जो अपने होम टाउन से दूर काम करते हैं। तो हमने जो एग्जांपल लिया है उसके अंदर ये है कि एक इंडिविजुअल 10 लाख रुपए कमा रहा है और वो एचआरए क्लेम नहीं करता और नॉर्मल एज लिमिट का मतलब 60 साल से नीचे है। ये हमारा पुराना 2019-20 वाला टैक्स रेट, ये हमारा 20-21 वाला टैक्स रेट। अगर मान के चलिए कि वो 10 लाख रुपए कमा रहा है, स्टैंडर्ड है, जिसमें कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है, उसका टैक्स बनेगा सर 75,000 रुपए। दोस्तों ये देख के चलिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा कि आपको किस टैक्स में जाना है। 10 लाख रुपए कमा रहा है, उस पर कोई डिडक्शन नहीं है, हाउसिंग लोन की भी डिडक्शन नहीं है, इवन उसका टैक्स बनता है 75,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली। इसमें सेस वगैरह नहीं लगा भी बेसिकली। अगर वही सेम पर्सन 10 लाख रुपए कमा रहा है और उसने डिडक्शन क्लेम करी 1.5 लाख की, उसने इंश्योरेंस क्लेम करा 80D में, हाउसिंग लोन भी क्लेम करा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, उसका जो फाइनल रेट आता है वो आता है 27,500 रुपए। यानी कि ऑलमोस्ट 50,000 रुपए की सेविंग के आसपास उसने करी है। यही आपको देखना है और यही आपको नोट करना है, कंप्यूटेशन करेगी कि आपको किस स्लैब में जाना है। ये होगी 10 लाख वाले की बात। हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, देखते हैं जो 15 लाख रुपए कमाते हैं वो कैसे काम करते हैं इसके अंदर। माने कि 15 लाख रुपए कमा रहा है, हमने इसमें थोड़ी सी डिडक्शन एग्जम्पशन छोटी कर दी है ड्यू टू हमारा कंस्ट्रेंट है सिस्टम में। उसने 2 लाख की डिडक्शन ली जिसमें 1.5 लाख की एटीसी है पुराने रिजिम के हिसाब से, और 50 नॉर्मल स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसमें हमने हाउसिंग लोन क्लेम नहीं कराया अभी और ना एचआरए क्लेम कराया अभी। उसका जो टोटल टैक्स बनता है अकॉर्डिंग टू 15 लाख रुपए की इनकम के साथ 2,02,000 बनता है, और यहाँ पे 187 बनता है जो डायरेक्टली विदाउट एनी डिडक्शन है। बट हमने इसमें एचआरए क्लेम नहीं कराया है। ये एग्जांपल हमने इसलिए लिया है कि बहुत सारे लोग एचआरए क्लेम नहीं करते हैं, तो ये एग्जांपल हमने इसलिए सेट करा है कि आप देख लें क्या है। अगर इसमें आप एचआरए या हाउसिंग लोन और क्लेम कर रहे हैं तो आपका टैक्स रेट जो पुराने टैक्स सिस्टम में है वो और नीचे चला जाएगा एज कंपेयर टू न्यू सिस्टम। ये हो गई 15 लाख वाली बात। अब हम लेते हैं 30 लाख वाला एग्जांपल। सपोज कोई पर्सन 30 लाख रुपए कमाता है और उसका डिडक्शन या उसका टैक्सेशन कैसे होगा। जनरली बहुत लोग होते हैं कि जो 15 लाख से ऊपर की भी इनकम में है, तो हम एक जनरल क्लॉज लेके चल रहे हैं। अगर वो पुरानी टैक्सेशन में और नए टैक्सेशन में है, हमने जो इसमें डिडक्शंस ली हैं पहली वो कौन सी ली है। डिडक्शन ली हमने सबसे पहले 1.5 लाख रुपए की जो एटीसी में है, जो जनरल लोग करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी वगैरह। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन जो दोनों सिस्टम में एप्लीकेबल है। एक हमने 25,000 का इंश्योरेंस लिया है जो जनरली कोई ना कोई देता होगा 80D। एक हमने 2 लाख रुपए हाउसिंग लोन इंटरेस्ट लिया है। ये भी एक हमारा
स्टैट्यूटरी एग्जांपल है जिसमें हम आपको बता सकते हैं। अब अगर वो 30 लाख की इनकम कर रहा है दोनों सिस्टम के अंदर और उसने एग्जम्पशंस दी हैं पुराने सिस्टम के हिसाब से 4,25,000 के आसपास की, तो उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आती है, जैसा कि स्क्रीन में देख सकते हैं 25,75,000 रुपए। नए वाले में 30 लाख की देगी क्योंकि ना कोई डिडक्शन है ना कोई एग्जम्पशन है। तो आप देख सकते हैं कितना मेजर डिफरेंस आ रहा है, ऑलमोस्ट 52,000 रुपए सेव होते हैं ओल्ड टैक्स के हिसाब से। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमने एचआरए कंसीडर नहीं करे। कई लोग हाउसिंग लोन भी लेते हैं बट वो अपने शहर से दूर काम करते हैं, अपने होम टाउन से दूर काम करते हैं, वो हमने इसमें भी कंसीडर नहीं करा है। तो इसमें अभी कम से कम 52,000 रुपए की सेविंग है। एक एग्जांपल और लेंगे हम जिनकी ब्रैकेट सैलरी 50 लाख से ऊपर है, क्योंकि उसमें 10% सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है नया। वो कैसे काम करेगा वो देखिए आप ध्यान से। पर्सन 60 लाख रुपए कमा रहा है, न्यू टैक्स के हिसाब से वही हमने सेम एग्जम्पशन दिए हैं। एग्जम्पशन में हमने कोई डिडक्शन एग्जम्पशन में कोई बदलाव नहीं करा, जिससे कि 30 लाख और 60 लाख अच्छी तरह से कंपेयर हो सके हमारे लिए। टैक्सेबल इनकम आएगी 55,75,000, इसमें सेम 60 लाख ही रहेगी। सरचार्ज दोनों में बढ़ जाएगा क्योंकि सरचार्ज लगता है आपकी इनकम के ऊपर फाइनल। यहाँ पे 1,48,000, यहाँ पे 1,53,000। देख सकते हैं आपकी सेविंग पे कितना फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे भी कम से कम ऑलमोस्ट आपका 50 से 55,000 रुपए सेव हो रहा है, जिसमें से अभी हमने एचआरए कंसीडर नहीं कराया। अगर पर्सन एचआरए भी क्लेम करता है तो ये आपको 4 एग्जांपल हमने बताए, 10 लाख वाला, 15 लाख वाला, 30 लाख वाला, 60 लाख वाला। अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा पर्सनल व्यू कहता है टैक्सेशन के लिए, वो यही कहता है कि न्यू टैक्स रेजिम आसान तो है, इजी है, लेकिन आपको टैक्स सेविंग कम होगी, क्योंकि जहां हिंदुस्तान के अंदर सारे लोग ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं और सारे लोग वही क्लेम करते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन में होती है। नए टैक्स रेजिम में कोई सोचेगा कि अच्छा हम नहीं क्लेम करते हैं, तो आप उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। हालांकि ये एक सबका पर्सनल व्यू है, इसमें हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, बट अकॉर्डिंग टू मी द ओल्ड टैक्स रेजिम विच इज एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20, यानी जो 19-20 में एप्लीकेबल थी वही आप चूज करें और अपनी कैलकुलेशन करें। इसमें 2-3 मेजर पॉइंट्स हैं जो अभी इनकम टैक्स की तरफ से क्लैरिफाई नहीं हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट है, जो कंपनी आपसे अभी डिक्लेरेशन ले रही है इस वक्त फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए, वो सबको मेल भेज रही है कि आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस डिक्लेयर करें। बहुत सारे लोग नए में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पुराने में जा रहे हैं। एक इसमें मेजर इशू है, बहुत सारे लोग या मेजोरिटी ऑफ द पीपल जनवरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जब फाइनेंशियल क्लोज आता है, मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट प्रूफ कंपनी को देते हैं। उस वक्त क्या होता है, कंपनीज मेजर टैक्सेस डिडक्ट करना शुरू करती है सबके और डिपॉजिट कराना शुरू करती है। जो लोग उस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं, हो सकता है वो नए टैक्सेशन में उस वक्त सेव कर रहे हो, बट जैसे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं हो सकता है वो पुराने टैक्सेशन में सेव कर रहे हो। अब एक कंफ्यूजन ये है कि जिन्होंने डिक्लेरेशन नए के हिसाब से दे दी है, तो क्या उसको कंपनी ईयर एंड पे चेंज करेगी आपके लिए या नहीं करेगी, इसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर सपोज कंपनी नहीं करती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज, नए से पुराने या पुराने से नए में, और आपका फॉर्म 16 जनरेट हो जाता है आफ्टर अप्रैल 2021, क्योंकि आपको रिटर्न तो फाइल करनी होगी 2021 के बाद, तो क्या हम इनकम टैक्स में वो भी चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी कि सपोज आपका फॉर्म जनरेट हुआ न्यू सिस्टम के हिसाब से, आपने रिटर्न फाइल करी और आपको लगा कि मेरे को पुराने सिस्टम में टैक्स ज्यादा बच रहा है, तो क्या आप वो भी चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो इसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी इनकम टैक्स ने, ना अभी तक कोई आई है कि आप रिटर्न फाइल करते वक्त कौन सा सिस्टम ऑप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म 16। ये 2 मेजर इश्यूज हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी आप प्लानिंग करें, जो भी ऑप्शन चूज करें कंपनी के साथ, पहले उसको वर्कआउट कर लें, उसी के बाद चूज करें, जल्दबाजी ना करें इसके अंदर। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो कि कौन सा हमें सिस्टम चूज करना है, कौन सी हमें इनकम टैक्स की रेजिम लेनी है, तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें इसके लिए, ताकि आप रेगुलर अपडेट ले सके रिगार्डिंग द सेम। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।